को ईमान वाली कहती हो, अपने आप को घरों में करार पकड़ी रखो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत में जिस तरीके से औरतें बन ठन करके मर्दों को रिझाती थी, मर्दों को वर्गलाती थी, मर्दों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती थी, मर्दों को अपने तरफ माइल करती थी, उस तरीके से तुम न करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत में ऐसी ऐसी बुराइयां थी, अल्लाह ताला उसी जमाने की मिसाल दे करके अपनी बंदियों को समझा रहा है। ओ अल्लाह की बंदियों, ओ मोमिना औरतों, तुम बन ठन कर दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए घर से बाहर ना निकलो। फिर क्या करो? अक़िमनस सलाता, नमाज अदा करो, वो आतीनस ज़काता, ज़कात की अदायगी करो, वो अतीनल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करो। औरतें अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आता है कि मर्दों से ज्यादा नमाज में आगे हैं। अब कहां तक ये बात दुरुस्त है हमने जांच परख नहीं की है, जैसे खबर सुनी आपको मैं सुना, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो नमाज के लिए बहाने मारती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत थी जिसे बहुत बड़ी बीमारी थी, वो बार बार नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद नापाक हो जाया करती थी। आपके पास आई और मसला दरियाफ्त किया, आपने बताया कि तुम्हारे साथ जो मामला है, जो खून जारी है, वो इस्तिहाजा का खून है, जिसको इस्लाम का नापाकी का खून नहीं कहा गया, वो हैज के खून की तरह नहीं है। औरतों को मसला कहां से मालूम? दीनी मजलिस में आटे में नमक के बराबर इनकी शिरकत होती है, जुमा में इनका इंतजाम है ही नहीं। इसीलिए देखिए आजकल जो गैर मुस्लिमों के साथ जो मामला चल रहा है, यही वजह है। हमने कभी दीनी तालीम पर औरतों के लिए कभी जोर ही नहीं दिया। जुमा का खुतबा है मर्दों के लिए, जलसे हो रहे हैं मर्दों के लिए, वाज़ व नसीहत की महफिलें हैं मर्दों के लिए, हमने औरतों को हमने उसको उसी इलाके में हमने बस महफूज कर दिया। हम घरों में बैठ करके हमने ये समझा हुआ है कि हमारी औरतें महफूज हैं। अल्लाह की कसम, जब तक उनके यहाँ इस्लामी तालीम नहीं आएगी, इस्लामी तरबियत उनके यहाँ नहीं आएगी, तब तक उनके यहाँ सुधार भी नहीं आ सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम एक गुस्ल कर लिया करो और ज़ुहर को असर के साथ या असर को ज़ुहर के साथ मिलाकर पढ़ लिया करो। इसी तरीके से दूसरे गुस्ल में मगरिब व इशा को मिला लो और फजर में तुम एक गुस्ल करो अगर तुम चाहो। वो औरत उस जमाने को याद करो, वो मेरी कौम की बेटियों माओ, जिस जमाने में बटन दबाकर मोटर नहीं चलते थे, बिजली नहीं थी, बिजली की तारें पोलों पर लगी नहीं थी, इतनी आसानी से कुएं से पानी भी नहीं निकाला जा सकता था। जो आज तुम्हारे पास बाल्टी है, उस तरीके की बाल्टी भी नहीं होती थी, चमड़े की बाल्टी होती थी, 100 मरतबा उठा के पटको डुबाओ तब जा करके वो कुएं के अंदर डूबती थी। लेकिन कुर्बान जाओ उस ईमान वाली बंदी पर, हदीस में बयान है कि वो औरत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ नमाज की मोहब्बत में, अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए दिन में 5 मरतबा अपना काम काज करने के बाद भी गुस्ल करती थी और 5 वक्त नमाजों की अदायगी इस तरीके से करती थी। आज कौम की बेटियों से, कौम की माओं से, बहनों से नमाज के लिए कहो तो ये काम का बहाना करती हैं। फातिमा ज़हरा नबी की बेटी को देखो, नबी के पास आ रही है और कह रही है अब्बू जान आप तो गुलाम बांट रहे, आप लोगों को गुलाम तस्लीम कर रहे, लेकिन आपकी बेटी मछली से लाती है, कमर छिल जाती है, हाथ से काम करने की वजह से हाथ में छाले पड़ गए। ऐ मेरे अब्बू जान आप मुझे भी कोई गुलाम मुहैया कर दे, मुझे भी कोई गुलाम दे दे ताकि वो मेरे कामों में मेरा हेल्प कर दे, मेरी सहायता कर
दे, मेरी मदद कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक नहीं हजारों गुलाम अपनी बेटी को दे सकते थे, वो मेरी माओ बहनों, लेकिन उस नबी ने अपनी बेटी को गिरस्ती सिखाया, दीनदारी सिखाई, नेक तरबियत की। कहा आए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आए गोशे जिगर, आए नूरे नजर, फातिमा तू ज़हरा, क्या मैं तुझे ऐसी चीज ना दे दूं जो तुम्हारे लिए गुलाम से भी ज्यादा बेहतर होगा। हाय मेरे अब्बू जान, क्यों ना जो गुलाम से बेहतर हो, हमें जल्दी से इनायत करें। बाप नसीहत कर रहे हैं, बाप कौन है? नबी हैं। कह रहे आई मेरी बेटी फातिमा, जब तुम बिस्तर की तरफ करार पकड़ने के लिए जाया करो तो तुम 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, और 33 मरतबा या 34 मरतबा अल्लाह पढ़ लिया करो। ऐ फातिमा, ये तुम्हारे लिए गुलाम से भी ज्यादा बेहतर होगा। आप चाहते तो गुलाम दे सकते थे, कई गुलाम दे सकते थे। आप एक एक इशारे पर अल्लाह की कसम साहब अपनी जाने कुर्बान देने को हर वक्त तैयार रहते, लेकिन बेटी को गुलाम नहीं दिया बल्कि दुआ सिखलाई। और अगर वाकई मेरी बहनों तुम वाकई काम करती हो, वाकई तुम बहुत ज्यादा थकावट महसूस करती हो, तो नबी का दिया हुआ फार्मूला तुम भी अपनी जिंदगी में आजमा सकते हो, आजमा सकती हो, अप्लाई कर सकती हो। जब तुम सोने के लिए जाओ, बिस्तर पर जब तुम सोने का इरादा करो तो तस्बीह फातिमा पढ़ करके सोया करो, तुम्हारी सारी थकान जाती रहेगी, खत्म हो जाएगी। ये नबी का दिया हुआ थकान खत्म करने का फार्मूला है। जो अजर है, जो सवाब है, उसका तो मामला ही अलग है, थकान खत्म हो जाएगी। अल्लाह अतिअन अल्लाह व अतिअन रसूला, जब अल्लाह का फरमान आ जाए, जब रसूलुल्लाह का फरमान आ जाए, आए मोमिना औरतों, तो तुम खुद को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान आ जाने के बाद झुका दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, एक ईमान वाले का, एक ईमान वाली का, दोनों का शेवा ये होता है, जब अल्लाह का फरमान आ जाता है, जब रसूलुल्लाह का फरमान आ जाता है, तो उसकी तरफ से अपनी तरफ से कुछ कहने की कोई चूचरा तक की गुंजाइश नहीं होती। जब अल्लाह और उसके रसूल किसी चीज के लिए फैसला करते हैं तो किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत कोई इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। तो अल्लाह ने फैसला कर दिया औरतों के हक में कि औरतों बिना फजूल घर से बाहर हाट बाजार करने के लिए मत निकलो। मर्द किस लिए है? किस लिए है? ये हाट बाजार करेंगे, ये बेगन और साग के भाव पूछेंगे, ये खरीदो फरोख्त करेंगे। तुम्हें घर का मालिकन बनाया गया है तो तुम सुख चैन से घर का मालिकन बनी रहो, और अगर जरूरत की तहत कहीं जाना भी हो तो उसका भी उसूल और ज़ाब्ता इस्लाम ने बताया। कभी भी इस्लाम ने औरत का हक नहीं मारा, याद रखें। इसीलिए आप देखेंगे जो फितरी कमजोरियां हैं औरत के अंदर, माहवारी का, पीरियड का, उसमें देखिए नमाज बिल्कुल माफ। आपने सुना होगा नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, ये मर्दों के लिए फार्मूला है। मर्द अगर मैदान जंग में भी है तब भी उसे नमाज पढ़नी है। आधी फौज दुश्मनों का मुकाबले के लिए तैयार हो जाए और आधी फौज जाकर नमाज की अदायगी करेगी। लेकिन अगर औरत है वो अपने पीरियड में है, अगर वो नफास की हालत में है, यानी बच्चा पैदा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इस्लाम ने उसकी फितरी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए नमाज सिरे से ही माफ कर दिया, अलग से कज़ा करने की जरूरत ही नहीं। और रोजे की कज़ा उनके ऊपर कर दी कि अगर औरतें रोजे के रमजान के महीने में अपने आप को इस हाल में पाए तो वो रोजे इस हाल में ना रख करके दूसरे अय्याम के लिए वो कज़ा कर दें। मर्दों के लिए क्या कोई छोड़, लेकिन औरतों की फितरी कमजोरी को मद्देनजर रखा गया है। अगर वाकई इस्लाम औरतों पर जुल्म करता तो बताइए क्या इतनी ज्यादा सहूलतें औरतों के लिए मखसूस तौर पर दी जाती है? नहीं दी जाती। मर्द के लिए तो भाई हर हाल में नमाज पढ़ना ही पड़ना, लेकिन औरत उस हाल में, उस पीरियड में तो नमाज नहीं पढ़ेगी। नमाज
अगर रमजान का महीना है तो रोजे की वो कज़ा करेगी, दूसरे दिनों में वो रोजे की गिनती पूरी करेगी। और मेरी कौम की बेटियों, टीवी पर डिबेट चलने वाले जो डिबेट चलते हैं, उन डिबेट को देखकर कभी भी ये मत समझो कि इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। आज यही दिखाया जा रहा है, मीडिया यही औरतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, मीडिया जितना भी ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है, उससे कहीं ज्यादा औरतें इस्लाम कबूल कर रही है। अमेरिका के अंदर देखिए, फ्रांस के अंदर देखिए, अभी 1 साल का गुजरा है, तमिलनाडु के एक मशहूर अदाकारा ने इस्लाम कबूल कर लिया। और उसने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे कुरान उठा करके उसने कहा कि अगर इस्लाम की सच्चाई जो मानवता का पैगाम इस किताब के अंदर दिया गया है, मुझे अगर इस पैगाम के बारे में पहले कोई जानकारी होती और मुझे किसी टीले पर चढ़कर मैं इतनी जोर से कह पाती कि सारी पूरी मानवता मेरी बात सुन ले, तो मैं चीख कर कहती, ऐ लोगों, दुनिया में फलाह कामरानी चाहते हो, आखिरत में नजात चाहते हो, तो इस किताब के ऊपर अमल पैरा हो जाओ, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी सुरखरू हो जाओगे। उस अदाकार का बयान। और एक क्रिश्चियन जो फादर से भी बड़ा ओहदा होता है, उस ओहदे पर फायज था। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ने हिदायत दी। अल्लाह हिदायत भी कैसे देता? अल्लाह ताला ने उस बंदे के ख्वाब में दिखाया कि उसने सफेद लिबास पहन रखा है। वो बंदा जब हज के लिए गया मुसलमान होने के बाद, तो मीडिया के सामने वो बयान देकर के अपनी आंखें अश्कबार कर रहा है, वो रो रहा, आंसू गिरा रहा कि मैंने ख्वाब में देखा, अल्लाह ताला मुझे हुक्म दिया है कि ऐ मेरे बंदे, तू सफेद लिबास पहन ले और अपने मानने वाले अपने फॉलोअर्स को भी कहो कि वो सफेद लिबास में आ जाए। और एक मर्तबा नहीं, कई दफा मैंने नजरअंदाज भी कर दिया, लेकिन बार बार लगातार मुझे वही ख्वाब दिखाया गया। मैंने खुद कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में आ गया और मैंने अपने 1 लाख से ज्यादा मानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को भी इस्लाम एक्सेप्ट करने का उन्हें हुक्म दिया। और मेरे हुक्म की तामील करते हुए उन तमाम ने बैक वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। ओ मेरे भाइयों, घबराओ मत, दिल छोटा मत करो, जितना ही तराशोगे इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाएंगे। लोग इस इस्लाम को जितना बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लोग इस इस्लाम को उतना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा इस इस्लाम के खिलाफ मीडिया प्रोपेगेंडा करेगी, अल्लाह की कसम उससे कहीं तेजी के साथ इस्लाम फैलता जाएगा। अरे वही मीडिया वालों में से ही जो हर वक्त इस्लाम की बुराई करता है, हर वक्त इस्लाम के खिलाफ डिबेट्स कराता है, हर वक्त हेट स्पीचेस देता है, वही डेटा पेश करता है और कहता है सबसे तेजी के साथ 5 सालों में कोई मजहब फैला है तो सिर्फ इस्लाम है जो सबसे तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैला है। तुम तो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, कह रहे हो कि इस्लाम में ये हक नहीं, वो हक नहीं, इसका हक मारा गया, इसका हक मारा गया। उसी तरीके से औरतों को भी वर्गलाते हैं, औरतों को भी कहा जाता है कि इस्लाम में औरतों को हक नहीं दिया गया। अल्लाह, इससे बड़ा हक क्या हो सकता है? कुरान उठाइए, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्दों से कह रहा है, ऐ मर्दों की जमात, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तुम उनके लिए खैर खा हो, वो तुम्हारे लिए खैर खा है। तुम उनके लिए सपोर्टर हो, वो तुम्हारे सपोर्टर बने। तुम उनके मददगार बनो, वो तुम्हारे मददगार बने। अल्लाह अकबर। बिल्कुल बराबरी का इस्लाम ने दर्ज दिया है। कभी भी इस्लाम ने औरतों के हुकूक को पामाल नहीं किया है। उस जमाने को याद करो जब औरत की कोई इज्जत नहीं थी, उसका वजूद ही आज तस्वुर किया जाता है। कुरान ने यूं
बयान किया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ग़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनमें से किसी को भी बेटी की खुशखबरी दी जाती, मारे गम गुस्से के उनका चेहरा काला पड़ जाता, वो यही अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता और घुट घुट कर यही सोचता जो उन्हें खबर सुनाई गई है उसे जिल्लत के साथ बर्दाश्त करे या उसे मनोमन मिट्टी के अंदर दफन कर दे। ओ मेरे भाइयों और ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम पुराने जमाने में अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब भी बेटी पैदा होती थी 5-6 साल की उम्र की जब हो जाती थी, नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची को एक सगा बाप अपनी सगी बेटी को अपनी खोदी हुई कब्र पर जिंदा गाड़ देता था और ऊपर से मिट्टी डाल देता था। इमाम बखरी ने पूरी तफसील इसकी बयान फरमाई है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना बता दूं उस जमाने में औरत के वजूद को ही आर समझा जाता। और अपने हिंदुस्तान में सती प्रथा, जब शौहर मर जाता था तो उसकी बीवी को दुनिया के अंदर जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता था, बल्कि उसी लाश के साथ एक जिंदा औरत को बांध दिया जाता था और पति की लाश के साथ उस जिंदा औरत को भी जला दिया जाता था। ऐसे माहौल में इस्लाम आता है, इस्लाम बेटियों की परवरिश पर जन्नत का मुद्दा सुनाता है। आ कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मनिबतुलिया मिन हादिहिल बनाती बिशैइन, जो बेटियों की वजह से आजमाया गया। ओ मेरे भाइयों, वो आदमी आराम से समझ सकता है जो किसी बेटी का बाप हो, वो समझ लेगा कि बेटी मौजूदा दौर में कितनी बड़ी आजमाइश है। मेरे भाई, उसकी तरबियत कितनी बड़ी आजमाइश है, उसकी तालीम कितनी बड़ी आजमाइश है, उसका रिश्ता कितना बड़ा आजमाइश है, हर बेटी का बाप अच्छी तरीके से जानता है। अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिया मनिबतुलिया मिन हादिहिल बनाती बिशैइन, जो इन बेटियों की वजह से आजमाया गया बिशैइन, किसी भी मामले में, फअहसना इलैहिन्ना, और उसने उसके साथ अच्छे मामलात किए, फअहसना इलैहिन्ना, सारे अच्छे मामलात आ गए, अच्छी तरबियत दी, अच्छा पढ़ा दिया लिखा दिया, दीनदारी सिखा दिया, अच्छा दीनदार आदमी देखकर उसकी शादी कर दी, रिश्ता कर दिया, फअहसना इलैहिन्ना, उसकी अच्छाई में दाखिला। कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, जिस बच्ची के साथ आप ये काम कर दें, इतनी भलाइयां कर दें, अल्लाह के रसूल फरमाते कयामत का दिन होगा, यही बच्चियां अपने बाप के लिए जहन्नम के दरमियान और बाप के दरमियान आड़ बन जाएगी, पर्दा बन जाएगी। कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। आपने एक जगह और फरमाया मन आला जारियतैन दखल आना वहुआ वज़म्मा असाबियहु, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। और आपने इस तरीके से उंगली मिला करके ये खुशखबरी सुनाई। ऐसे माहौल में जहां औरतों का वजूद ही लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अगर औरतें अपने मखसूस पीरियड में होती, मखसूस अय्याम में होती थी, तो यहूद उनके बिस्तर अलग कर देते, उनके खाने पीने के बर्तन अलग अलग कर देते। लेकिन अम्मा आयशा बयान फरमाती है, हजरत मैमूना का भी कौल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं लुंगी बांध दिया करती थी जब मैं हैज की हालत में होती थी। अम्मा आयशा कहती है हैज की हालत में ही मैं पानी पीती थी और अपना बचा हुआ पानी अल्लाह के रसूल को दे देती थी। मेरा बचा हुआ पानी आप पीते थे जबकि मैं हैज से होती थी, और सिर्फ पानी ही नहीं पीते थे अल्लाह के रसूल, बल्कि वहीं से पीते थे मुंह लगाकर, जहां से मैंने मुंह लगाकर पहले से पिया होता था। जब मैं गोश्त खाती हड्डियों वाला, जब मैं टाइट महसूस करती, अल्लाह के रसूल को दे देती और अल्लाह के रसूल भी मेरे खाए हुए गोश्त, मेरे झूठे गोश्त को खाते और वहीं से मुंह लगाते जहां से मैंने लगाया होता। यह आपने मकाम दिया। इस्लाम ने बेटियों की परवरिश पर जन्नत का मुद्दा सुनाया। इस्लाम ने तो अलग अलग मकाम औरतों के दिए हुए, अगर माँ है तो उसका अलग मकाम है, बेटी है तो उसकी परवरिश और अच्छी दीनदारी तरबियत उसकी दे दी। तो इसी के लिए
आपको जन्नत की बशारत मिल गई। अगर बहन है तो रसूल की सीरत उठाइए। एक जंग का मौका है, सहाबाए किराम ने दुश्मनों की फौज में से तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जितने लोग मारे गए वो तो मारे गए, बचे खुचे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें एक औरत भी आई जिसका नाम था शेमा। कहा तुम्हारा नबी कहाँ है? बुला करके लाओ। कहा हमारे नबी से क्या काम है? कहा तुम्हारा नबी मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। कहा इसकी क्या निशानी है? नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मेरे नबी की कोई बहन ही नहीं है, मेरे नबी की कोई बहन नहीं है, तुम कैसी बात कर रही हो? कहा अपने नबी को तो बुलाओ, मैं सारा माजरा में बयान कर दी। अल्लाह के रसूल को बुलाया गया। एक औरत पकड़ी गई अल्लाह के रसूल, वो कहती है कि आपकी बहन है, आप चल कर देख लें औरत कौन है। शेमा कहती है मैं आपकी बहन हूँ, मैं बचपन में आपको अपनी गोद में आपको खिलाती थी और उसी दौरान आपने मेरे कंधे पर दांत काटा था, उसने कुर्ता यहाँ से थोड़ा सा सरकाया। आपने बचपने में जो अपनी रजाई बहन शेमा के कंधे पर आपने दांत काटा था, उसके निशान, उसके असरात अब भी बाकी थे। आपको समझने में देर नहीं लगी, आप पूरा मामला समझ गए। आपकी आंखें आंसू बहा रही थी, आपकी आंखों से आंसू जारी थे और अपनी चादर आप सरकाते हैं। वही चादर मेरे भाइयों, मेरे नबी अगर कंधे पे रखे तो अल्लाह ताला या मोहम्मद कह करके नहीं पुकारता, बल्कि या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कमली वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, वो चादर ओढ़ने वाले। इस तरीके से आप चादर की बदौलत अल्लाह ताला खिताब करे। लेकिन एक बहन का मामला है, उसकी इज्जत और नामूस का मामला जब आया, आपने अपनी चादर सरका दी और उस बहन के लिए बिछा दी और कहा बैठ जा मेरी बहन। आपने रोते हुए अपनी चादर बिछा दी और जो कमली आप ओढ़े तो जिब्रील अमीन वही लेकर के आ जाए। वो कमली एक बहन के इस्तेमाल में आपने बिछाया हुआ है। इससे बढ़कर बहन का मकाम इस्लाम के अंदर क्या हो सकता है? जो कमली मेरे नबी कंधे पर रखे तो अल्लाह के या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जो कमली आप ओढ़े तो जिब्रील अल्लाह की वही लेकर कुरान की आयतें लेकर के आ जाए। आहा, एक बहन के इस्तेमाल में आपने वो चादर बिछा दी। माँ का मामला देख लीजिए, इस्लाम ने क्या मकाम दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने हुकूक की बात कही, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम ना इबादत करो मगर उसी की, यानी तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे माबूदों की इबादत ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। देखिए कुरान में जहाँ कहीं भी माँ बाप के साथ अच्छे मामलात का जिक्र है ना, वहाँ पर एहसान का लफ्ज़ है। और उलमा ने एहसान के कई माने लिखे हैं। मैं एक माना जो इस मौजू से मुताल्लिक मैं बयान करूंगा। किसी को उसके हक से ज्यादा इनायत कर देना, दे देना। आपने किसी से 100 रुपए कर्ज लिए, लेकिन जब आप वापस कर रहे हैं तो 100 के बजाय आप 150 वापस कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये सूद नहीं है। सूद वो होता है जो पहले से तय होता है। तय शुदा रकम को मुतय्यना वक्त पर अदायगी का नाम सूद है। यहाँ पहले तय नहीं है, आप एहसान कर रहे हैं उस पर, 100 के बजाय 150 दे रहे हैं, तो ये क्या है? एहसान। हक क्या है? हक जो उसका हक है उसको दे देना, ये उसका हक है। लेकिन हक से बढ़कर होता है एहसान, हक से बढ़कर के दे देना। आप ऑटो रिक्शा से आए, उतरे, किराया हुआ 50 रुपए, आपने 60 रुपए निकाल करके एहसान करते हुए। लेकिन ऐसे बहुत कम आदमी मिलते हैं, बल्कि रिक्शा वालों से जो कम कमाते हैं उनको हम भाई परेशान करते रहते हैं, उनसे मुलाई करते रहते हैं। सब्जी वाले देखते हैं कितना कमाता होगा, 100-200 रुपए दिन भर में कमाता हो, लेकिन उससे नहीं इतने दिए पागो बोलते हैं हाट बाजार में देख। लेकिन वही अगर कोई किसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है, कोलगेट है, पॉन्ड्स पाउडर है, लिपाई पोताई का सामान है, कंपनी ने जो ठप्पा लगा दिया है 120 का, 1025 का, आपको उतना देना ही पड़ेगा। हम कमजोरों पर ही जुल्म कर रहे हैं। चलिए बात आगे चले जाएगी, ठीक है। अल्लाह ने बयान किया बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इन्नकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर ये माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में
इनमें से कोई एक या दोनों पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो इन्हें उफ भी मत कहो। उफ भी कहने की जाती है। वला तनहरुमा, डांटो नहीं, फटकारो नहीं। सारे लोग डांटते रहते हैं, कमाई का धूम जमाते हैं, कमा के दे रहा हूँ, ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर रही, बाप को भी डांटता। अल्लाह ने कहा वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, तुम्हें माँ बाप से बात करना है तो अदब बताया जा रहा है, सलीका और तरीका सिखाया जा रहा है। कौलन करीमा, निहायत करीमाना करो। करीमाना कैसे होता है? आदमी निगाह झुका ले और इतनी तेज आवाज ना हो कि माँ बाप के कानों में तुम्हारी आवाज ना गवार गुजरे। इस्लाम ने माँ बाप को ये मकाम दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत बता दिया। एक शख्स आता है, अल्लाह के रसूल मैंने गज़वे के लिए तैयारी कर ली। कहा क्या तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ अल्लाह का रसूल। कहा फिर जा तो अपनी माँ की खिदमत कर, वहीं तुझे इसका सवाब मिलेगा। जा फरजी इला उम्मिक, जा अपनी माँ के पास लौट जा। इन्नल जन्नत कदम तहत कदमैन, यकीनन जन्नत उसके कदमों के नीचे। आपने माँ का मकाम इतना बड़ा बताया। 3 बार पूछने पर कि मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, साइल ने, पूछने वाले ने 3 बार पूछा और आपने 3 बार यही जवाब दिया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक है। तो इस्लाम ने मकाम दिया कि नहीं, बेटी है तो अलग मकाम, बीवी है तो कहा गया जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो उसे पहनाओ। और आपने तो खुद फरमा दिया, वो मेरे भाइयों तुम में खैरुकुम li अहली, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए, अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। व आना खैरुकुम li अहली, और मैं तुम लोगों की बनिस्बत अपनी बीवियों के नजदीक ज्यादा महबूब हूँ। आप फरमा रहे हैं तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपनी बीवी की निगाह में अच्छा हो। अरे इससे बढ़कर एक बीवी का मकाम क्या हो सकता है? जो 2 बीवियों वाला आदमी हो। शरीयत ने हुक्म दिया अगर किसी एक की जानिब वो माइल हो गया, एक को रसगुल्ला खिला रहा है और एक को हफ्ता में झालमुड़ी भी नहीं पूछ रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा बंदा, 2 नजर करने वाला, इंसाफ न करने वाला, क़यामत का दिन होगा, आधा बदन खालिज का शिकार होगा, गिरा हुआ होगा। मैदान महशर में सारे लोग पहचान लेंगे ये वो आदमी है जिसकी 2 बीवियां थी, उन दोनों के अंदर इन्होंने इंसाफ से काम नहीं लिया। देख लो इसका आधा जिस्म तो काम कर रहा लेकिन आधा लूला हुआ। ऐसे देखिए किसी को भाई फालिज मार देता है, होता है, चलते चलते खत्म। तो ऐसे क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ। और कहा जब कभी गलती से सरजद हो जाए तो इनकी गलतियों को दरगुजर कर दो। औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो। इनकी गलती अगर तुम्हें दिखाई दे तो दूसरे आमाल इनके देखो, कहीं तो तुम्हें अच्छाई नजर आएगी। और कहा वो यार इससे बढ़कर क्या क्या मकाम हो सकता रहा। पर्दे का मामला में बड़े इख्तिसार के साथ मैं जा रहा हूँ, अगर मैं इसी पर उलझा रहूंगा तो बात बड़ी लंबी जाएगी। मकाम अलग चीज है। अब औरतों का एक दायरा बना दिया। किस लिए दायरा बनाया? कानून औरतों का अलग से बनाने की जरूरत क्या है? तो जवाब उसका यह है कि इसमें औरतों का ही तहफ़्फ़ुज़ है। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अलग से कानून बनाया। क्या कानून बना? यही वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम अपने घरों में करार पकड़ी रहो। और ज़माना जाहिलियत की औरतें जिस तरीके से बंधन करके निकलती थी वैसे मत निकला करो। दूसरों को पायल की झनकार मत सुनाओ, दूसरों को अपने मेकअप की खुशबू मत सुनाओ, बल्कि अपने घरों में करार पकड़ो। अच्छा, मोमिन मर्दों को भी इस ताल्लुक से हुक्म दिया, वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। एक वाक़या याद आया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ, फौज रवाना होने लगी, तो यहूदियों ने साजिश के तौर पर अपनी बेटियों को नंगी करके छतों पर ओढ़िया लिबास पहनाकर छतों पे लगा दिया और कहा मेरी बेटियों, यहाँ से मुसलमानों की फौज गुजरने वाली है, तुम उनके साथ रक्स करना, उनके साथ नाचो डांस करना, गाने बुला गा गा करके उन्हें रिझाना, अपनी तरफ बुलाना। वो तुम्हारे साथ अगर एक भी शख्स मुंह काला कर ले तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा।
और मेरे भाइयों, यहूदियों को भी इस बात पर यकीन था कि अल्लाह की नाफरमानी अगर जिना के तौर पर की जाए तो अल्लाह का अज़ाब आना तय है। इसीलिए अपनी बेटियों को, बहनों को ओरिया लिबास में उन्होंने छतों पर चढ़ा दिया ताकि वो मुसलमानों को वरगला सके, बहका सके। हज़रत उमर फारूक को पता चलता है, आपने नहमदुहु के बाद फरमा दिया, ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम भी बहक जाते हो, तुम भी फिसल जाते हो, तुम भी मोबाइलों में गंदे गंदे वीडियोस देखते हो। ओ उस जमाने के मुसलमानों का ईमान तो देखो कितना मजबूत ईमान था। उमर फारूक ने कहा, यहूदी साजिश कर रहे हैं, तुम्हें अपने चक्करों में उनकी बेटियां फांसना चाहते हैं, तुम्हें ईमान से हाथ धुलाना चाहते हैं। ओ नेक बंदो, ओ ईमान वालो, कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, नबी से कह रहा है, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों को हुक्म दे दें जब वो रास्ते पर चले तो अपनी निगाहें पस्त रखें, नीचे रखें, निगाहें झुका करके चले। ऐसे 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 चक्कर मक्कर बहुत सारे लोग करते हैं, जहां कहीं मिल गया बस दम, जैसे स्टैंड पर मोबाइल खड़ा कर दिया, अब मोबाइल सिर्फ मुझे को देख रहा है, उसी तरीके से बात लोग करते। ऐसा नहीं, मर्दों को भी हुक्म दिया गया कि वो भी अपनी निगाह नीचे रखें, औरतों को भी हुक्म दिया गया कि वो भी अपनी निगाह को नीचे रखें और वो भी अपनी शर्मगाहों की इबादत करें। उमर फारूक ने जैसे खुतबा दिया, तमाम लोगों ने कहा, उमर फारूक आप टेंशन मत लीजिए, हम ऐसा ही करेंगे। फौज निकलने लगी, यहूदी लड़कियां रक्स सुरूर की महफिल पहले से सजाई हुई थी, गाने गा गा कर और यहाँ लिबास पर जाना चाहती थी, वरगलाना चाहती थी, फुसलाना चाहती थी, लेकिन कोई एक भी फौजी ऐसा न था जो उनके जाल में फंस गया हो। किसी ने उन लड़कियों की तरफ पलट करके भी नहीं देखा। जब उन लड़कियों ने देखा कि किसी भी लड़के ने, किसी भी फौजी ने हमारी तरफ पलट करके नहीं देखा, जबकि हम इतनी ज्यादा गोरी चिट्टी है, अरे हम तो बनाओ सिंगार भी नहीं, बल्कि हम कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर हम खूबसूरत है, इसके बावजूद भी हमारी तरफ किसी ने पलट करके भी देखना गवारा न किया। पीछे से चीख कर ऐलान करती है और कहती है, ऐ उमर के साथियों, वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हारे ईमान को इतना मजबूत बना दिया है? अरे हमारे शुरूर और फितन से कोई न बच सका, हमने बड़े बड़े मुआशरे तबाह बर्बाद कर दिए, तुम हमारे फितने से कैसे बच गए? ऐ उमर के साथियों, हमें भी तो पता बताओ, हमें भी उस किताब से हमारा भी रिश्ता जोड़ दो ताकि हमारी भी जिंदगी सुधर जाए, हमारी भी आखिरत संवर जाए। तुम बताओ, हम इस्लाम लाना चाहती है, तुम हमसे निकाह कर लो, शादी कर लो, हमें अपना बना लो और हमें भी उसी इस्लाम की शीतल छाये में जगह दे दो। ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी कौम के भाइयों, जब कुरान पर इस तरीके से अमल होता था तो गैर मुस्लिम लड़कियां भी खुद को इस्लाम के लिए बेताब पाती थी। आज हमने कुरान को पसे पुष्ट डाला, कुरान को आज हमने पसे पुष्ट डाला, आज हमारी देखिए क्या गैरत का मकाम है। आज हमारी हालत क्या हो गई कि हमारी खिल्लियां टीवी डिबेट में उड़ाई जा रही है, हमारा हंसी मजाक टीवी डिबेट के अंदर उड़ाया जा रहा है। हम उसके जिम्मेदार हैं, हमारी कौम की बेटियां जिम्मेदार है। और एक तबका तो ऐसा है, कोई ना कोई दिन ऐसा वीडियो देखने को मिल जाता है जो वीडियो इस बात की गवाही देता है कि धीरे धीरे मुसलमान औरतों से हाया बिल्कुल छिनती जा रही, खत्म होती जा रही। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। बहुत सारी लड़कियां गैर मुस्लिमों के माल और दौलत के चक्कर में उनकी तरफ पलट जाती हैं, उनसे निकाह कर लेती हैं, सिर्फ अपनी दुनियावी जिंदगी रंगीन करने के लिए। ओ मेरी कौम की बेटियों, माओ, दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, आप भी हमेशा नहीं रहेंगे। ओ मेरे साथियों, आप भी हमेशा नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। दुनिया में हम और आप आरजी तौर पर आए हैं और दुनिया की हर एक चीज आरजी है, यहाँ हर चीज को फना है, किसी को हमेशा नहीं है। जो भी चीज यहाँ पाई जाती है सब एक दिन खत्म हो जाती है। आपकी उम्र, आपकी जवानी भी 40 तक पहुंचते पहुंचते चेहरों पर झुर्रियां आने लगती है। अरे कौन कौन सी नई नई बीमारियां जन्म ले लेती है।
फिर किस चीज पर हो, किस चीज पर घमंड है? इस चंद दिन की जिंदगी को गर्म करने के लिए, चंद दिन की जिंदगी को आराम और राहत बनाने के लिए आज ईमान का सौदा तक कर रही है, गैर मुस्लिम के साथ ये शादियां कर रही है और अपना ईमान ये छिपा रही है। अल्लाह इसी को फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू, क़यामत का दिन होगा यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ़ार, और उसी कुफ्र की हालत में उनकी मौत हो गई, इसी हाल में दुनिया से चला गया। फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, अगर वो इस दिन ईमान के बदौलत अगर जमीन भर करके वो सोना भी अल्लाह को गिफ्ट देना चाहे तो फलन युक़बल मिन अहदिहिम, अल्लाह कहता है जमीन पर सोना भी अल्लाह उस दिन कबूल नहीं करेगा। अगर जमीन भर करके सोना देकर भी ईमान वाले के बराबर खड़ा होने का इन्हें ऑर्डर मिल जाए, जिनके पास ईमान नहीं या ईमान था तो छिन गया, ऐसे लोग जमीन भर करके भी अल्लाह के पास सोना लेकर चले जाए, अल्लाह कहता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम बिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, तो जमीन भर कर कहीं का सोना भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल न होगा। दूसरी आयत, मिनकुम अन दीनिही, एक ट्रेंड चल रहा है, मुस्लिम लड़की मुस्लिम है, अब बहराइच की रहने वाली या पता नहीं यूपी के कौन से शहर की रहने वाली है, लड़का दिल्ली का है, 3 महीने बाद तलाक दे देता है, ये बोलकर मैंने तुझसे सिर्फ मजा लेने के लिए शादी किया था, मैं तो मुसलमानों से नफरत करता हूँ, मैं तो तुमसे शादी इसीलिए किया कि तुम जैसे आतंकवाद में सबक सिखा सकूं। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं और ये सब कुछ प्लान हो रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत हमारी बेटियों को फंसाया जा रहा है, हमारी बहनों को फंसाया जा रहा है, हमारी माओं तक फंसाया जा रहा है। लेकिन हमारी कौम की बेटियां ईमान की कदर कीमत को अगर समझ लें, कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी का तुमने नहीं पढ़ी, वो भी एक बूढ़ी खातून थी, तुम्हारी तरह एक औरत थी। अरे अबू जहल ने तो सारे हथकंडे अपना लिए ईमान छीनने के लिए, कौन सी तकलीफ थी जो अबू जहल ने सुमैया को ना दी थी? मारे गए, पीटे गए। अरे अम्मार और यासिर, बेटा अम्मार है, शौहर यासिर है और माँ सुमैया है, एक साथ तीनों को बगैर कपड़े के बरहना एक साथ खूंटे के अंदर बांध दिया गया। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितनी अज़ियत दी गई, इनका सर पानी में डुबा दिया जाता और कलमा कुफ्र बकवा दिया जाता, लेकिन कोई भी ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि उन्होंने काफिरों के जुल्म के आगे उन्होंने अपना ईमान का सौदा कर लिया हो, अपने ईमान से कंप्रोमाइज कर लिया हो, अपना ईमान बेच दिया हो। ओ कौम की बेटियां, हजरत सुमैया के साथ कौन कौन से मामलात न किए गए। अरे शर्मगाह पर नेज़ा मारा गया, वो नोकदार नेज़ा, ऐसा नोकदार नेज़ा था, अगर सीमेंटेड दीवार के अंदर भी मार दिया जाए तो दीवार भी आर पार हो जाए, दीवार के अंदर भी सुराख पैदा हो जाए। लेकिन हजरत सुमैया फिर भी मुस्कुरा रही है, फिर भी हंस रही है। फिर एक ऊँट, 2 ऊँट मंगाए जाते हैं, हजरत सुमैया का एक पैर ऊँट की टांग के साथ बांध दिया जाता है और दूसरा पैर दूसरे ऊँट की टांग के साथ बांध दिया जाता है। एक ऊँट मशरिक की तरफ, एक ऊँट मगरिब की तरफ जाता है। हजरत सुमैया का जिस्म 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। क्या हजरत सुमैया ने किसी की जमीन गस्ब कर ली थी? क्या किसी का हक मार लिया था? क्या किसी की जमीन हथिया ली थी? किसी को गाली दी थी? किसी को मारा पीटा था? नहीं, कसूर सिर्फ ये था कि वो ईमान वाली थी। कसूर ये था कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखती थी, गैरुल्लाह का इनकार करती थी। सिर्फ कसूर इतना था कि सबसे बड़ी दौलत दुनिया की जो ईमान की दौलत है उसके पास थी, काफिर छीनना चाहते थे, छीन न सके। काफिरों ने उसके पादाश में सुमैया का जिस्म 2 टुकड़ों में बांट दिया, फिर भी उसके लबों से मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई, फिर भी वो हंसी भी अल्लाह को प्यारी हो गई, जान दे दी, लेकिन ईमान से कोई समझौता नहीं किया। ओ तुम 2 टके के प्यार के
के लिए जिसका तुमने नाम प्यार दिया हुआ है, अल्लाह की कसम ये प्यार नहीं ये धोखा है। आजकल तो फैशन मोबाइल फिल्मों ने तो माहौल इतना प्रागंदा कर दिया है, इस कदर बेहया माहौल बना दिया है कि लम्हों में किसी से प्यार हो जाता है और लम्हों में ब्रेकअप के मामला सामने आते रहते हैं। स्कूलों कॉलेज में देखिए पढ़ाई से ज्यादा यही मामला ज्यादा ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मामला चलता रहता है। हाँ अभी एक सेकंड भी नहीं गुजरा, बहुत अच्छी लग रही हो, क्या जच रही हो इस सूट पे, क्या लिपस्टिक है, क्या फेयर लवली लगा के, बस दिल दे बैठे। हाँ, ऐसी तारीफ तो मेरी किसी ने नहीं की, ऐसे बोलते अब मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। एक बाप ने जिसने पाला पोसा जवान किया, एक माँ जिसने अपनी बेटी के सारे नाज़ो नखरे बर्दाश्त किए, आज वही माँ बाप है। बेटी शादी का मौका है, कहती है अम्मी जान अब्बू जान मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटी, क्या मामला है? कहती है मैं फलां लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, कॉलेज में मिले, वो मेरा बड़ा केयर करता है, बड़ा ख्याल रखता है, ऐसा शौहर मुझे कार जलाकर भी खोजने पर नहीं मिलेगा। ए अब्बू जान आपको मेरे लिए शौहर तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना खुद शौहर तलाश कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन करके ऐसी औरतें अपने अंदर कुछ हया पैदा करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बगैर वली के कोई औरत शादी कर ले फहिया सानिया, फहिया सानिया, फहिया सानिया। आपने 3 मरतबा यही जुमला दोहराया। जो औरत मर्दी के खिलाफ शादी कर ले किसी से, इस्लाम में इसकी कतई तौर पर इजाजत है। अल्लाह के रसूल ने सानिया बताया, बदकार औरत है वो, बदकार है, बदकार है, बदकार। 1 मरतबा नहीं 3 बार। आजकल क्या मामला है, लम्हों में प्यार हो गया, लम्हों में नहीं, आज से तेरा मेरा बंद, ठीक है, आज वो सेटिंग हो गया। और मेरे भाइयों माहौल कितना प्रागंदा होता जा रहा है। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो इन सब चीजों से पाक रहना चाहिए। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखो, अबू जहल सुमैया के लबों से मुस्कुराहट भी ना छीन सका। क्या उनकी अज़ियत थी जो अबू जहल ने ना दी थी? और सुमैया ने जाते ही क्या कहा, उनसूरी या अरहमर राहिमीन, ओ मदद फरमाने वाले मेरी मदद फरमा, दुनिया के लोग मेरी क्या मदद कर सकते हैं? ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो जन्नत देख रही हूँ। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ियत में गिरफ्तार देकर पहले ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। कहा इस्बिर आले यासिर फ इन्न मौइदकुमुल जन्नह, ए यासिर वाले अबू बकर आएंगे जन्नत में जाएंगे, उमर आएंगे जन्नत में जाएंगे, उस्मान आएंगे, अली आएंगे जन्नत में जाएंगे। लेकिन ए यासिर के खानदान वालों, मैं तुमसे कहता हूँ तुम एक साथ जन्नत के अंदर दाखिल होगे। बेटा भी तौहीद के लिए अल्लाह के लिए मारा गया, बाप भी अज़ियतें बर्दाश्त कर रहा है अल्लाह की तौहीद के लिए, माँ भी अल्लाह को प्यारी हो गई अल्लाह की तौहीद के लिए, ईमान बचाने के लिए। हजरत सुमैया को ईमान का पता था, ईमान की कदर और कीमत क्या है। वो मेरे भाइयों, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, वो मेरी कौम की बेटियों माओ, इतनी बड़ी ईमान दौलत है। अगर पूरी जमीन के बराबर, पूरी दुनिया के बराबर सोना भी ईमान के मुकाबले में अगर रखा जाए तो पूरी दुनिया भर का सोना भी कम पड़ जाएगा, ईमान की कीमत अदा ना हो सकेगा। ईमान इतनी ज्यादा कीमती है। लेकिन कुछ औरतें झूठे प्यार और मोहब्बत के नाम पर, कुछ लड़कियां अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। उन्हें अकल से काम लेने और उन्हें होश के नाखून लेने की जरूरत है। आइए चंद बातें जिक्र करके बात खत्म करो, बात लंबी हो रही है। अल्लाह ताला ने कानून सिर्फ इसलिए बनाया ताकि औरतों की इज्जत महफूज है कि नहीं? आप देखेंगे शरीयत में यह हुक्म दिया, अगर कोई बगैर इजाजत किसी के घर की खिड़की से झांके तो शरीयत में इजाजत दिया कि उसकी आंख फोड़ डालें, आप फोड़ सकते हैं, उसका कोई हर्जाना आपको नहीं करना पड़ेगा। जे क्यों? घर में अक्सर औरतें होती हैं, घर में दाखिल होने से पहले इजाजत तलब लेने को कहा गया, सलाम के तौर पर, सलाम का जवाब मिले तो दाखिल हो जाओ। हमारे यहाँ तो मामला ये है भाई, जो भी आता हड़बड़ा करके घुसी जाता है, ना सलाम ना कलाम। हाँ वो कालना दखलियो कहाँ के धड़ाम से घर घुस गया, बढ़ गया खाटी ये गलत रूल, गलत कायदा है, गलत ज़ाब्ता है।
इस्लाम ने हर चीज का रूल कायदा बनाया है और बताया है ताकि हमारी माशरत इस्लामी माशरा हो, हमारी माशरत अच्छी हो जाए, इस्लामी हो जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, बेटियों की तरबियत सिखाने पढ़ाने की जहां तक जरूरत है, लोग सिलाई सिखा देते हैं, कहते हैं जोड़ घटा सीख लो और वस्तानियां फुकानियां कर ले। जैसे ही रिश्ता आता है, हाँ दुनिया फुकानियां दे लो एक, बस इसके अलावा दीनदारी नाम की हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे बच्चियों को इतनी तालीम दो कि उन्हें ईमान की कदर कीमत मालूम हो। जिस तरह हजरत सुमैया को ईमान की कदर कीमत मालूम थी, वो मर गई, अल्लाह को प्यारी हो गई, अपनी जान का नजराना अल्लाह के लिए पेश कर दिया, लेकिन अपनी जान से, अपने ईमान से कोई समझौता नहीं किया, अपने ईमान से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। अगर हमारी आपकी बेटियां भी ईमान की कदर कीमत जान लें, ईमान की हलावत दिल में महसूस कर ले, ईमान की चाशनी और मिठास अगर अपने अंदर पा ले, और कब पाएगी? जब हम इस्लामी तालीम दे देंगे। इस्लामी तालीम से तो हमने दूर रखा, बस वस्तानिया फुकानिया तक ही, ताकि रिश्ता आए तो हम बता दें मेरी बेटी वस्तानिया पास है, फुकानिया और फुकानिया पास है। इससे आपकी बेटी महफूज रहने वाली नहीं है। और आने वाला दौर ऐसा है, अल्लाह की कसम, इस्लाम लेकर, ईमान लेकर चलना उतना ही मुश्किल होगा जितना हाथ में अंगारा लेकर चलना मुश्किल है। कोई चल सकता हाथ में अंगारा लेकर? हाँ चल जाएगा, आपकी हथेली चल जाएगी, आप चल नहीं सकते। उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल ईमान के साथ इस दौर में चलना है। और धीरे धीरे अदवार बदलते जा रहे हैं, वो मुश्किल का मुश्किल हालात में क्या हुक्म दिया? घरों में ठहरी रहो। और कहा औरतों को, मर्दों को भी कि अपनी निगाह नीचे रखो और शर्मगाह वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उन चीजों के जो जाहिर होने वाली चीज, जैसे हाथ है, हथेली है, चेहरा है, घर में आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से शादियों में बंधन करके जाने की इजाजत नहीं। बारे सूरत इस्लाम में औरतों को जो मकाम, जो हैसियत, जो मर्तबा दिया है, किसी दूसरे मजहब ने कभी भी नहीं दिया। आप किसी भी मजहब को उठाकर क्या देख सकते। आखिरी बात, अल्लाह ताला ने एक उसूल और बयान किया, या अय्युहन नबी, अल्लाह ताला बयान फरमाया, कुल लिल मुमिनीना, कुल लिल या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और तमाम मुमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो घरों से निकला करें तो वो चादरें ओढ़ करके जाया करें, ओढ़ करके जाया करें। आजकल फैशन क्या चल रहा है? बगैर ओढ़नी, ओढ़नी खत्म हो गई सारा। अब तो चिपकू एक पाजामा आ गया, अल्लाह ऊपर एक कतरा का पानी, अल्लाह ना करे गिर जाए तो रोंगटा नजर, मच्छरदानी उससे बेहतर है, उससे बेहतर मच्छरदानी ले लो। कैसा बेगैरत बाप है, कैसा बेगैरत भाई है जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा चूज करता है, ऐसा कपड़ा ला करके देता है। वो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल का फरमा, इदा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हारे अंदर से हया खत्म हो जाए तो फिर जो चाहो करो। इस्लाम में हया का एक मकाम है, हया को निस्फ ईमान बताया गया है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान का एक हिस्सा है, एक पार्ट है ईमान का। जब ईमान ही नहीं रहे तो उसके लोगों देखे, फिर वो जो चाहे करे, वो काफिर से जाकर निकाह कर ले, काफिरा को अपने निकाह में ले ले, कुछ भी करे, कोई बईद नहीं है, क्योंकि हया ही नहीं है तो वो किस चीज से परहेज करने वाला है? नहीं करे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। आखिरी बात, अभी पर्दे की आयत नाज़िल हुई, औरतें मस्जिद में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात बोल रहा हूं, औरतें मस्जिद में, पर्दे की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से कह दीजिए, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, क्या जब वो बाहर जाया करें तो पर्दा करके जाया करें, अपनी ओढ़नियां छिपाने की चीजों को छिपा करके जाया करें, ज़ेबो ज़ीनत की चीजों को जाहिर ना करें, बन ढल करके ना निकले, बल्कि अपने आप को छुपा करके जाए। अभी आयत नाज़िल हुई, औरतें घर को जाने वाली थी,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा इख्तिलाफ देख लिया, थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं हुआ। आपके ज़हनो दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि मर्द और जन एक साथ चले फिरे या एक साथ काम करे या एक साथ पढ़े। कि जिस तरीके से आग पेट्रोल के साथ मैल नहीं करेगा, उसी तरह एक औरत मर्द के साथ मैल नहीं करेगा। जिस तरीके से आग को पेट्रोल के करीब ले जाने से आग भड़क जाती है, उसी तरीके से जहां मर्द औरत तन्हाई इख्तियार करेंगे वहां पर गलत काम जरूर होगा। और इस गलत काम को रोकने के लिए आपने फरमाया तीसरा शैतान होता है। और यही सब हो रहा है। कौन किसकी क्या लगती है कोई परवाह नहीं, गाड़ी में बिठाया कहाँ ले जाए डॉक्टर।